आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम लाए हैं विजयादशमी की महागाथा। दशहरा कथा। रामायण के समय अयोध्या नगरी में राजा दशरथ शासन करते थे। उनके 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं। राजा दशरथ अपने प्रजा के लिए न्यायप्रिय और धर्मपालक राजा माने जाते थे। जनता उन्हें अत्यंत आदर और सम्मान देती थी। राजा दशरथ के मन में पुत्र होने की बड़ी इच्छा थी। उन्होंने यज्ञ कराने का निर्णय लिया ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। उन्होंने विशाल यज्ञ संपन्न कराया, जिसमें कई ऋषि मुनि और ब्राह्मण सम्मिलित हुए। यज्ञ के फलस्वरूप रानियों को संतान प्राप्ति हुई। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यह अयोध्या में बड़े उल्लास का समय था। राम का बचपन अत्यंत वीर और धर्मपरायण था। उन्होंने बाल्यकाल में ही गुरु वशिष्ठ से वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया। उनका आचरण और कर्म सबको प्रभावित करता था। जब राम किशोरावस्था में पहुंचे, तब राजा जनक ने अपने राज्य में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इसके साथ ही उन्होंने धनुष उठाने का प्रतियोगिता रखा। राम ने अत्यंत सहजता से धनुष उठाया और इस प्रकार सीता का हाथ पाने का अधिकार अर्जित किया। राम और सीता की शादी अयोध्या में बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। यह विवाह अयोध्या और मिथिला के बीच प्रेम और धर्म का प्रतीक माना गया। लेकिन अयोध्या में कैकेयी के मन में षड्यंत्र था। वह चाहती थी कि उसका पुत्र भरत राजा बने। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। एक, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास देना। 2, भरत को राजा घोषित करना। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने वचन के अनुसार राम को वनवास भेज दिया। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ ही वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण अनेक दुष्ट राक्षसों का नाश करते हुए धर्म की रक्षा करते रहे। उन्होंने सुग्रीव, हनुमान और अन्य अनेक मित्र बनाए। लंका में रावण ने सीता का अपहरण किया। राम और लक्ष्मण ने हनुमान की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। यह युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई बन गया। राम और लक्ष्मण ने हनुमान के नेतृत्व में लंका की ओर मार्ग तय किया। रास्ते में उन्होंने जंगलों में विभिन्न दानवों और राक्षसों का सामना किया। राम का साहस और धर्मप्रियता हर चुनौती में स्पष्ट दिख रही थी। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर रावण के दरबार की जानकारी ली। उन्होंने देखा कि रावण की सेना अत्यंत शक्तिशाली और भयभीत करने वाली थी। हनुमान ने सीता माता से मुलाकात की और उन्हें राम की ओर से संदेश पहुंचाया। सीता माता ने अपने पति राम के साहस और धर्म के प्रति अटूट विश्वास के साथ हनुमान जी का संदेश स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि राम जरूर आएंगे और उन्हें रावण के चंगुल से मुक्त करेंगे। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई और रावण को चेतावनी दी कि यदि उसने सीता को मुक्त नहीं किया तो उसका विनाश निश्चित है। इस घटना ने लंका के राक्षसों में भय और ह्रास पैदा किया। राम और लक्ष्मण ने वानरों की सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू की। उन्हें पुल बनाने की आवश्यकता थी ताकि समुद्र पार करके लंका पहुंच सकें। विनायक, हनुमान और अन्य वानर सेनापतियों ने पत्थरों और लकड़ियों से विशाल पुल का निर्माण किया। यह पुल राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राम और लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ समुद्र पार किया। समुद्र के पार पहुंचना और लंका पर हमला करना राम के साहस और नेतृत्व का प्रतीक था। लंका में रावण ने अपनी सेना को तैयार किया। राक्षसों ने राम और उनकी सेना का सामना किया। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की महान लड़ाई बन गया।
राम ने पहले वानर सेनापतियों और लक्ष्मण के साथ राक्षसों का सामना किया। हर लड़ाई में राम की शक्ति और धर्मपरायणता स्पष्ट दिख रही थी। हनुमान जी ने रावण के दरबार में प्रवेश किया और वहां अपार शक्ति और साहस का परिचय दिया। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि यदि उसने सीता को नहीं छोड़ा तो उसका विनाश निश्चित है। रावण ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उसने युद्ध की तैयारी में अपनी पूरी सेना को मैदान में उतारा। राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म का संघर्ष अब चरम पर था। राम और रावण की पहली भिड़ंत में रावण ने अपने तेज और शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन राम की रणनीति और वीरता ने रावण को परास्त किया। लंका के राक्षस और उनके सेनापति राम के सामने धीरे धीरे हार मानने लगे। राम का साहस और धर्मपरायणता हर राक्षस के मन में भय पैदा कर रही थी। राम ने अपनी धनुष कौशल का प्रयोग करते हुए रावण के सेनापतियों को परास्त किया। लक्ष्मण और वानर सेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और भक्ति का प्रतीक था। राम ने रावण के 10 सिर और 20 भुजाओं के बावजूद वीरता और धैर्य से लड़ाई जारी रखी। उनके प्रत्येक शस्त्र का उपयोग न्याय और धर्म की रक्षा के लिए किया गया। राम ने रावण को चेतावनी दी कि युद्ध जारी रखने से उसका विनाश निश्चित है। लेकिन रावण ने अहंकार और लालच में यह चेतावनी नहीं मानी। अंततः राम ने रावण का संहार किया और धर्म की विजय हुई। लंका में राक्षसों का शासन समाप्त हो गया। यह विजय दशहरा का मूल संदेश बन गई। राम ने सीता माता को मुक्त किया और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए तैयार किया। सीता ने अपने पति के प्रति पूर्ण विश्वास और भक्ति दिखाई। राम, सीता और लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ अयोध्या की ओर यात्रा शुरू की। पूरे रास्ते उनकी भक्ति, धर्म और वीरता की गाथाएं गाई जा रही थीं। अयोध्या में राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत ने राज्य संभाला, लेकिन उन्होंने राम के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के चलते सिंहासन पर नहीं बैठा। भरत ने राम का पादुका, जूता सिंहासन पर रखकर शासन किया। यह राम के न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासन का प्रतीक बना। अयोध्या की जनता राम और सीता के स्वागत के लिए उत्साहित थी। नगर में दीप जलाए गए और खुशी का वातावरण था। राम ने अयोध्या में शासन संभाला। उनका शासन धर्म, न्याय और भक्ति का प्रतीक बना। जनता में सुख और समृद्धि फैल गई। इस विजय दिवस को विजयादशमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह दिन अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बना। दशहरा मनाने की परंपरा में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। यह संदेश देता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। विजयादशमी का पर्व केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन में सत्य, न्याय और धर्म की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग राम, सीता और लक्ष्मण की कथाओं को सुनते और भक्ति भाव से पूजा करते हैं। यह पर्व बच्चों और युवाओं में धर्म और न्याय के आदर्श स्थापित करता है। रामायण में दशहरा का संदेश यह है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म और सत्य की राह पर चलना चाहिए। यह दिन केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीवन में धर्म, भक्ति और निष्ठा का महत्व भी सिखाता है। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरे नगर में खुशी और उत्सव का माहौल था। लोग दीपक जलाकर, फूल चढ़ाकर और भजन कीर्तन करके उनका स्वागत कर रहे थे। राम ने अयोध्या में न्याय और धर्म के अनुसार शासन संभाला। उन्होंने अपने प्रजाजनों के कल्याण के लिए कई सुधार और नीतियां लागू की।
सीता माता ने भी अयोध्या की महिलाओं में धर्म, भक्ति और सामाजिक कर्तव्य का संदेश फैलाया। उनकी सरलता और आदर्श चरित्र सभी के लिए प्रेरणास्रोत बन गए। लंका के विनाश और रावण की पराजय की कथा पूरे भारत में फैल गई। लोग दशहरा के दिन राक्षसों के पुतले जलाकर अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक मनाने लगे। रामायण में दशहरा की विजय का अर्थ केवल युद्ध की सफलता नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की स्थापना भी है। यह दिन जीवन में धर्म और नैतिकता की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। अयोध्या में दशहरा पर्व पर विशेष आयोजन होते थे। लोग रामलीला का मंचन करते और राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के पात्रों का अभिनय करते। रामलीला के माध्यम से बच्चों और युवाओं को रामायण के संदेश और धर्म की महिमा से परिचित कराया जाता। यह परंपरा आज भी पूरे भारत में जीवित है। हनुमान जी की भक्ति और वीरता दशहरा के उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। लोग उनकी पूजा करके साहस और शक्ति की कामना करते हैं। रामायण के अनुसार रावण का अहंकार और अधर्म उसकी विनाश का मुख्य कारण था। दशहरा हमें सिखाता है कि अहंकार और अन्याय कभी स्थायी नहीं रहते। इस दिन लोग अपने घरों और नगरों में साफ सफाई करते, मिठाइयाँ बांटते और अपने आसपास के लोगों में खुशी फैलाते। संक्षेप में, रामायण की कथा के अंतिम भागों में राम का अयोध्या आगमन, जनता का स्वागत, धर्म की विजय, दशहरा की परंपरा और पौराणिक संदेश शामिल हैं। राम, सीता और लक्ष्मण की भक्ति, वीरता और न्यायप्रियता दशहरा के दिन लोगों के मन में उत्साह और प्रेरणा पैदा करती है। दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। यह लोगों को एकजुटता और सामूहिक भक्ति का अनुभव देता है। रामायण में दशहरा की विजय से यह सिखाया जाता है कि कठिन समय में भी धर्म और न्याय की राह पर टिके रहना चाहिए। राम के वनवास और रावण वध की कथा युवाओं में साहस और कर्तव्यपरायणता का संदेश देती है। अयोध्या में दशहरा के समय वानर सेना और राम के मित्रों के योगदान की कहानियां भी याद की जाती हैं। यह मित्रता और सहयोग की महत्ता दिखाता है। लंका विजय का प्रतीक केवल राम की वीरता नहीं, बल्कि सभी धर्मात्माओं के सामूहिक प्रयास और भक्ति का परिणाम था। राम ने अपने राज्य में न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना करके अयोध्या को आदर्श नगर बनाया। लोग उनका आदर और सम्मान करते थे। सीता माता की भक्ति, संयम और आदर्श चरित्र महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बना। उनका जीवन धर्म, सच्चाई और निष्ठा का उदाहरण है। लंका पर विजय के बाद राम ने वहां के नागरिकों और राक्षसों में भी धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने हिंसा के बजाय न्याय और सुधार का संदेश दिया। दशहरा का पर्व यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धैर्य और भक्ति के साथ हर चुनौती पार की जा सकती है। रामायण में दशहरा की कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले हमेशा विजय पाते हैं। राम और सीता की कथा बच्चों को नैतिक शिक्षा देती है। यह सिखाती है कि भक्ति, साहस और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन का सबसे बड़ा धन है। लंका में रावण के पुतले जलाने की परंपरा दशहरा का मुख्य आकर्षण बन गई। यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। रामलीला का आयोजन दशहरा पर विभिन्न नगरों और गांवों में होता है। लोग रामायण के पात्रों का मंचन कर धर्म की कथा को जीवित रखते हैं। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और साहस को दशहरा में विशेष महत्व दिया जाता है। लोग उनके नाम का जाप और पूजा करते हैं। रामायण में यह संदेश है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किसी भी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए।
राम का अयोध्या आगमन और उनका स्वागत दशहरा के उत्सव का मुख्य हिस्सा बन गया। जनता ने दीप जलाकर और भजन गाकर उनका अभिनंदन किया। अयोध्या में दशहरा के दिन विशेष मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह सामाजिक एकता और भक्ति का प्रतीक है। रामायण में दशहरा की विजय अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य और न्याय की राह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सीता माता की भक्ति और राम के साहस को देखकर समाज में नैतिक शिक्षा का प्रचार हुआ। यह महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणादायक बना। हनुमान जी की वीरता और बुद्धिमत्ता दशहरा के उत्सव में याद की जाती है। उनका जीवन सेवा, भक्ति और साहस का प्रतीक है। लंका वध और रावण पर विजय से यह संदेश मिलता है कि अहंकार और अधर्म कभी स्थायी नहीं रहते। राम और सीता के आदर्श जीवन को देखकर समाज में नैतिकता और धर्म का पालन बढ़ा। यह दशहरा का मूल उद्देश्य भी है। रामायण में दशहरा की कथा जीवन में कठिनाइयों से लड़ने और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। अयोध्या में दशहरा के दिन लोग उत्सव मनाते, दीप जलाते और अपने घरों और नगरों को सजाते। राम का वनवास, रावण वध और अयोध्या आगमन दशहरा की कथा को पूर्ण करता है। यह विजय की परंपरा और धर्म की स्थायी शिक्षा देता है। दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। यह लोगों को एकजुटता और सामूहिक भक्ति का अनुभव देता है। रामायण में यह सिखाया गया कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य की राह पर टिके रहना चाहिए। सीता माता की भक्ति, संयम और आदर्श चरित्र महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन धर्म और निष्ठा का उदाहरण है। राम और लक्ष्मण के साहस और वीरता ने दशहरा की विजय को जीवन में प्रतीक बना दिया। लंका पर विजय के बाद राम ने वहां के नागरिकों और राक्षसों को भी धर्म की शिक्षा दी। रामायण की दशहरा कथा बच्चों और युवाओं में धर्म, सत्य और साहस का संदेश देती है। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति दशहरा के उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग उनका जाप और पूजा करते हैं। राम और सीता का आदर्श जीवन दशहरा के दिन समाज में नैतिकता और भक्ति का संदेश फैलाता है। दशहरा का पर्व यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धर्म और सत्य की राह पर चलकर हर चुनौती पार की जा सकती है। लंका वध और रावण पर विजय का पर्व दशहरा लोगों में उत्साह और भक्ति का संचार करता है। राम और सीता की कथा जीवन में साहस, भक्ति और धर्म की शिक्षा देती है। अयोध्या में दशहरा के उत्सव में रामलीला का आयोजन समाज में धर्म और न्याय की शिक्षा फैलाता है। हनुमान जी की भक्ति और वीरता दशहरा के उत्सव का मुख्य आकर्षण है। रामायण की दशहरा कथा यह संदेश देती है कि सत्य, धर्म और भक्ति की विजय हमेशा होती है। राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या आगमन एक ऐतिहासिक घटना बन गई। जनता ने उन्हें पुष्पमालाओं, दीपों और भजन कीर्तन से स्वागत किया। यह अयोध्या में खुशी और उत्सव का समय था। राम ने अपने राज्य में न्याय और धर्म के अनुसार शासन शुरू किया। उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक सुधार और नीतियां लागू की। सीता माता ने अयोध्या की महिलाओं को धर्म, संयम और भक्ति का संदेश दिया। उनका आदर्श जीवन सभी के लिए प्रेरणास्रोत बन गया। लंका पर विजय का संदेश पूरे भारत में फैल गया। लोग दशहरा के दिन राक्षसों के पुतले जलाकर अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक मनाने लगे।
रामायण में दशहरा केवल युद्ध की सफलता नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का प्रतीक है। अयोध्या में दशहरा पर रामलीला का आयोजन किया जाता। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के पात्रों का मंचन किया जाता। रामलीला बच्चों और युवाओं को रामायण के संदेश से परिचित कराती। यह धर्म, भक्ति और वीरता का महत्व समझाती। हनुमान जी की भक्ति और वीरता दशहरा के उत्सव का मुख्य हिस्सा है। लोग उनका जाप और पूजा करते हैं। रामायण में यह भी सिखाया गया है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। रावण के विनाश से यह स्पष्ट होता है। राम का शासन न्याय, धर्म और भक्ति का प्रतीक बना। अयोध्या में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। सीता माता का आदर्श चरित्र महिलाओं में धर्म और भक्ति का संदेश फैलाने में सहायक हुआ। उनका संयम और निष्ठा अद्भुत थी। लंका पर विजय और रावण वध की कथा बच्चों और युवाओं में साहस और कर्तव्यपरायणता की शिक्षा देती है। राम, लक्ष्मण और हनुमान की वीरता दशहरा के उत्सव में याद की जाती है। यह साहस और भक्ति का प्रतीक बन गया। रामायण में दशहरा की कथा यह सिखाती है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अयोध्या में दशहरा का उत्सव दीपों, फूलों, भजन कीर्तन और सामूहिक प्रार्थना से मनाया जाता है। राम और सीता की कथा जीवन में नैतिकता, भक्ति और धर्म का संदेश देती है। वंश, समाज और संस्कृति में दशहरा के उत्सव ने नैतिक और धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। हनुमान जी का साहस और भक्ति दशहरा की महत्ता को और बढ़ाते हैं। उनका जीवन सेवा, शक्ति और भक्ति का आदर्श है। रामायण में दशहरा का संदेश यह है कि कठिनाइयों के बावजूद धर्म और सत्य की राह पर चलना चाहिए। अहंकार और अधर्म कभी स्थायी नहीं रहते। यह रावण वध और दशहरा की विजय से स्पष्ट होता है। राम और सीता का आदर्श जीवन बच्चों और युवाओं को नैतिक शिक्षा देता है। लंका पर विजय केवल राम की वीरता नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति के सामूहिक प्रयास का परिणाम थी। राम का अयोध्या आगमन और स्वागत दशहरा का मुख्य आकर्षण बना। जनता ने दीप जलाए और भजन गाए। रामायण में दशहरा का पर्व जीवन में सत्य, धर्म और न्याय की महत्ता को दर्शाता है। सीता माता की भक्ति और संयम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन नैतिकता और निष्ठा का उदाहरण है। राम, लक्ष्मण और हनुमान की वीरता दशहरा की कथा को जीवन में प्रतीक बनाती है। रामायण में यह संदेश है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किसी भी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। अयोध्या में दशहरा के दिन रामलीला का आयोजन समाज में धर्म और न्याय की शिक्षा फैलाता है। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति दशहरा उत्सव का मुख्य आकर्षण है। रामायण की दशहरा कथा यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और भक्ति की विजय हमेशा होती है। लंका पर विजय और रावण वध का महत्व दशहरा के उत्सव में स्पष्ट होता है। राम और सीता का आदर्श जीवन बच्चों और युवाओं में नैतिक और धार्मिक शिक्षा फैलाता है। हनुमान जी का साहस और भक्ति दशहरा के उत्सव का प्रेरक तत्व है। रामायण में यह स्पष्ट किया गया है कि धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। अयोध्या में दशहरा का उत्सव दीपों, फूलों और भजन कीर्तन से मनाया जाता है। राम का वनवास, रावण वध और अयोध्या आगमन दशहरा की कथा को पूर्ण करता है। दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। यह लोगों को सामूहिक भक्ति और एकजुटता का अनुभव देता है।
रामायण में यह सिखाया गया है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य की राह पर टिके रहना चाहिए। सीता माता की भक्ति, संयम और आदर्श चरित्र महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। लंका विजय और रावण वध दशहरा की महत्ता को और बढ़ाते हैं। राम और लक्ष्मण के साहस और वीरता ने दशहरा की विजय को जीवन में प्रतीक बना दिया। रामायण की दशहरा कथा जीवन में कठिनाइयों से लड़ने और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। हनुमान जी की भक्ति और वीरता दशहरा के उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राम और सीता का आदर्श जीवन दशहरा के दिन समाज में नैतिकता और भक्ति का संदेश फैलाता है। दशहरा का पर्व यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धर्म और सत्य की राह पर चलकर हर चुनौती पार की जा सकती है। रामायण में यह संदेश है कि धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। लंका वध और रावण पर विजय का पर्व दशहरा लोगों में उत्साह और भक्ति का संचार करता है। राम और सीता की कथा जीवन में साहस, भक्ति और धर्म की शिक्षा देती है। अयोध्या में दशहरा के उत्सव में रामलीला का आयोजन समाज में धर्म और न्याय की शिक्षा फैलाता है। हनुमान जी की भक्ति और वीरता दशहरा के उत्सव का मुख्य आकर्षण है। रामायण की दशहरा कथा यह संदेश देती है कि सत्य, धर्म और भक्ति की विजय हमेशा होती है। राम और सीता का जीवन अयोध्या में आदर्श बन गया। जनता ने उनके शासन में धर्म, न्याय और भक्ति का अनुभव किया। लंका पर विजय और रावण वध के कारण दशहरा का उत्सव पूरे भारत में मनाया जाने लगा। लोग राक्षसों के पुतले जलाकर अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक मानते हैं। रामायण में दशहरा केवल युद्ध की विजय नहीं, बल्कि जीवन में सत्य और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। अयोध्या में दशहरा पर रामलीला का आयोजन होता। बच्चों और युवाओं को रामायण की शिक्षा दी जाती। राम और लक्ष्मण की वीरता और हनुमान जी की भक्ति दशहरा के उत्सव का मुख्य आकर्षण है। रामायण से यह सिखाया जाता है कि अहंकार और अधर्म कभी स्थायी नहीं रहते। रावण का विनाश इसका उदाहरण है। राम ने अपने शासन में न्याय और धर्म का पालन कर अयोध्या को आदर्श नगर बनाया। सीता माता का आदर्श चरित्र महिलाओं में संयम और भक्ति का संदेश फैलाने में सहायक बना। लंका विजय और रावण वध की कथा युवाओं में साहस और कर्तव्यपरायणता की शिक्षा देती है। राम, लक्ष्मण और हनुमान की वीरता दशहरा के उत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गई। रामायण में दशहरा यह सिखाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अयोध्या में दशहरा दीपों, फूलों और भजन कीर्तन से मनाया जाता। राम और सीता की कथा जीवन में नैतिकता, भक्ति और धर्म का संदेश देती है। वंश, समाज और संस्कृति में दशहरा के उत्सव ने नैतिक और धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। हनुमान जी का साहस और भक्ति दशहरा की महत्ता को और बढ़ाते हैं। रामायण में यह सिखाया गया है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य की राह पर टिके रहना चाहिए। अहंकार और अधर्म कभी स्थायी नहीं रहते। रावण के विनाश से यह स्पष्ट होता है। राम और सीता का आदर्श जीवन बच्चों और युवाओं को नैतिक शिक्षा देता है। लंका पर विजय केवल राम की वीरता नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति के सामूहिक प्रयास का परिणाम थी। राम का अयोध्या आगमन और स्वागत दशहरा का मुख्य आकर्षण बन गया। रामायण में दशहरा का पर्व जीवन में सत्य, धर्म और न्याय की महत्ता को दर्शाता है। सीता माता की भक्ति और संयम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।
राम, लक्ष्मण और हनुमान की वीरता दशहरा की कथा को जीवन में प्रतीक बनाती है। रामायण में यह संदेश है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किसी भी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। अयोध्या में दशहरा के दिन रामलीला का आयोजन समाज में धर्म और न्याय की शिक्षा फैलाता है। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति दशहरा उत्सव का मुख्य आकर्षण है। रामायण की दशहरा कथा यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और भक्ति की विजय हमेशा होती है। लंका पर विजय और रावण वध का महत्व दशहरा के उत्सव में स्पष्ट होता है। राम और सीता का आदर्श जीवन बच्चों और युवाओं में नैतिक और धार्मिक शिक्षा फैलाता है। हनुमान जी का साहस और भक्ति दशहरा के उत्सव का प्रेरक तत्व है। रामायण में यह स्पष्ट किया गया है कि धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। अयोध्या में दशहरा का उत्सव दीपों, फूलों और भजन कीर्तन से मनाया जाता है। राम का वनवास, रावण वध और अयोध्या आगमन दशहरा की कथा को पूर्ण करता है। दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। रामायण में यह सिखाया गया है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य की राह पर टिके रहना चाहिए। सीता माता की भक्ति, संयम और आदर्श चरित्र महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। लंका विजय और रावण वध दशहरा की महत्ता को और बढ़ाते हैं। राम और लक्ष्मण के साहस और वीरता ने दशहरा की विजय को जीवन में प्रतीक बना दिया। रामायण की दशहरा कथा जीवन में कठिनाइयों से लड़ने और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। हनुमान जी की भक्ति और वीरता दशहरा के उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राम और सीता का आदर्श जीवन दशहरा के दिन समाज में नैतिकता और भक्ति का संदेश फैलाता है। दशहरा का पर्व यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धर्म और सत्य की राह पर चलकर हर चुनौती पार की जा सकती है। रामायण में यह संदेश है कि धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। लंका वध और रावण पर विजय का पर्व दशहरा लोगों में उत्साह और भक्ति का संचार करता है। राम और सीता की कथा जीवन में साहस, भक्ति और धर्म की शिक्षा देती है। अयोध्या में दशहरा के उत्सव में रामलीला का आयोजन समाज में धर्म और न्याय की शिक्षा फैलाता है। हनुमान जी की भक्ति और वीरता दशहरा के उत्सव का मुख्य आकर्षण है। रामायण की दशहरा कथा यह संदेश देती है कि सत्य, धर्म और भक्ति की विजय हमेशा होती है। दशहरा का पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर यह संदेश दिया जाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की वीरता और भक्ति दशहरा की कथा का सार है। यह पर्व हमें जीवन में धर्म, सत्य और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। एक धार्मिक और पौराणिक कारण। दशहरा का पर्व रामायण से जुड़ा हुआ है। यह राम द्वारा रावण का वध करने और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह दिन सत्य, न्याय और धर्म की जीत को दर्शाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार रावण का अहंकार और अधर्म दूर होना यह दिखाता है कि धर्म की राह पर चलना हमेशा सुरक्षित और विजयी है। दो अहम संदेश। अहंकार, हिंसा और अधर्म का अंत निश्चित है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सत्य और धर्म की राह पर टिके रहने वाले हमेशा जीतते हैं। 3 सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। दशहरा समाज को एकजुटता का संदेश देता है। यह बच्चों और युवाओं को साहस, भक्ति और नैतिकता की शिक्षा देता है।
रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक दिखाया जाता है। दशहरा कैसे मनाएं? 1. रामलीला देखना या आयोजित करना। दशहरा पर रामायण का मंचन या रामलीला आयोजित की जाती है। यह बच्चों और युवाओं को धर्म, सत्य और भक्ति की शिक्षा देती है। 2. रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाना। यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। पुतला जलाने के समय भजन कीर्तन और आरती करना शुभ माना जाता है। 3. भजन कीर्तन और पूजा करना। घर या मंदिर में राम, सीता और हनुमान की पूजा करें। भक्ति भाव से की गई पूजा से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 4. सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश। पुतले और उत्सव के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा फैलाने से बचें और प्राकृतिक सामग्री से पुतले बनाएं। 5. दान और सेवा। दशहरा पर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र देना पुण्य का कार्य माना जाता है। इससे समाज में भाईचारा और सहानुभूति बढ़ती है।